एल्कलीन होता है कि एल्कलाइन होता है? एल्कलाइन में भी दो पार्ट होता है, डाइल्यूट और कोल्ड। डाइल्यूट एंड कोल्ड वाला ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डाइहाइड्रोक्सिलेशन। देखो 4 मेथड हैं और सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से एक तो हम लोग यूज करेंगे, उसको क्या नाम देते हैं, उसको कुछ नाम है ना, दैट इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट। ठीक है। अब बेयर्स रिएजेंट कहने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कई बार क्वेश्चन नाम से पूछा गया है। तो ये होता है डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर। डाइल्यूट एंड कोल्ड कैमेनोफोर करते हैं। ठीक है, पहला मेथड हो गया। दूसरा क्या है? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड विथ सोडियम बाइसल्फाइड। इसमें ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? बोलो। कोई बताएगा? हो रहा है +8, होता नहीं है +8, तो अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? ला, अब ये कौन सा याद होता है? याद था, भूल गए। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता बताइए ना। कुछ रीजन होगा। नहीं पता है? और कोई? एल्कली में अगर हम ट्रांजिशन मेटल में जाएंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट कौन शो करते हैं? कौन कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? नहीं पढ़े हो कोई? यही तो करता है, ऑस्मियम और रुथेनियम करते ना +8 में। यही दोनों तो करते थे। सब साफ हो गया है। और तीसरा क्या है? वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। और चौथा है प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। इनमें से एक तो क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवोस्ट, इसमें से कितना तुम लोग को आता है? ऊपर का 2 बस। देखो क्या है, सबसे पहला रिएजेंट है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है और किस टाइप का एडिशन देगा? तो सबसे पहला एजेंट अपना होगा बेयर्स एजेंट, और बेयर्स एजेंट कुछ नहीं होता, दिस इज डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। हाँ, वो ऐसे लिखने के बाद एल्कलाइन बोलते हैं, वो एल्कलाइन मीडियम होता है, जो मीडियम एल्कलाइन में ही स्टेबल होगा ये। 1% मतलब ज़्यादा एल्कलाइन नहीं ले सकते, माइल्ड एल्कलाइन लिया जाता है। ठीक है, हाईली एल्कलाइन नहीं ले सकते, माइल्ड एल्कलाइन यूज़ करा जाता है, इसलिए 1% लिखा जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एल्कलाइन मीडियम में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 का एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम सब में अलग अलग चेंज होता है ना। एल्कलाइन मीडियम में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज करता है? 3। श्योर हो? उल्टा तो नहीं बता रहे हो? देख लो, फिर से रीचेक कर लो। ऐसा अपने एल्कली में एक करता हो।
बोलो भाई, सब पढ़ा चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। एल्कलाइन, तो अभी तो कुछ और बता रहे थे। तो ये बताइए, हम कितने दिन तक बैठे रहेंगे आपके साथ? बताने के लिए, देखो देखो गलत कर दो सही करो, ऐसा होता है क्या? गलती करना सुधारोगे, छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, कि दूसरा तरीका अपनाया जाए? तो अब ये देखो डाईहाइड्रोक्सिलेशंस में क्या क्या होता है, पहले इंपॉर्टेंट बात सबसे पहला क्या है, जब इससे रिएक्शन कराओगे तो कौन सा रिएक्शन देता है? इट गिव सीन एडिशन। मतलब क्या हुआ सीन एडिशन का? मतलब क्या हुआ कि दोनों OH जो होंगे कहाँ से आएंगे? सेम फेज से, ठीक है। तो इट ऐड, ये क्या ऐड करता है? 2 ठो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2OH ग्रुप। कहाँ से ऐड करता है? फ्रॉम द सेम फेज, सेम फेज से ऐड करेगा, इसलिए इसको कौन सा एडिशन बोलते हैं? सीन एडिशन। सीन लिखना भूल गया तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको सीन। इट गिव सीन एडिशन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? विसिनल डायोल। इट फॉर्म विसिनल डायोल्स एज अ प्रोडक्ट। अब विसिनल डायोल किसके रिएक्टेंट होते हैं? किसके रिएक्टेंट होते हैं विसिनल डायोल? पिनाकोल के, है ना? पिनाकोल पिनाकोल कराते हो ना, सब भूल जाते हैं सब, है ना? और बेयर्स एजेंट किस किस लिए यूज किया जाता है? क्या इसका यूज है? इट इज़ यूज फॉर अनसैचुरेशन टेस्ट। करते हो ना? यूज टू कंफर्म अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए अपने पास अभी क्या क्या तरीके मिल गए? एक बेयर्स एजेंट मिल गया, और एक क्या मिला है? ला, कैमनोफोर मतलब बेयर्स एजेंट ही ना है। ब्रोमीन वाटर मिला है। क्या क्या फिर से बोलो, बेयर विलीगर? अरे वही है। तो दोनों अनसैचुरेशन टेस्ट तो देता ही है ना, काहे अलग होगा? अबे बेयर्स एजेंट नाम है उसका, रिजेंट और स्ट्रक्चर है, कैमेनोफोर स्ट्रक्चर है। कहाँ से आए हो भाई तुम? कौन बताया है तुमको, ये बताओ पहले। बोल। कैमेनोफोर का कलर बताओ क्या होता है? नहीं बोलोगे? अभी बोल दो, नहीं तो मार देंगे यहीं से, मुँह ना टूट जाएगा। बताओ कौन सा कलर होता है? पर्पल कलर होता है कि पिंक कलर होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैग्नीज का? कोई बताओ। DsP3। 4 ठो बॉन्ड दिख रहा है, तुम 6 ठो 5 ठो ऑर्बिटल लगा दे। फिर से सोच के बताओ। हम्म, करवाए हैं ना। D3S टेट्राहेड्रल होता है। कराए हैं कि नहीं बच्चों? क्यों भाई? कितना भूलोगे ये बताओ, कब तक भूलोगे? इतना कोई भूलता है क्या? दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड। अब चल रहा है रिएक्शन करना, ठीक है?
देखिए एक रिएक्शन हम इसका करेंगे सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट का विथ मैकेनिज़्म, उसके बाद कई सारे रिएक्शन करेंगे, आपको बस रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे KMnO4, KMnO4 यहाँ पे यूज़ करिएगा, सिन एडिशन करेगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करना होता है, अगर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 1% बोला जाता है। दिस इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये कोल्ड होना चाहिए, हॉट होगा तो ऑक्सीडाइज कर देगा, कोल्ड होगा तो रिड्यूस होता है। देन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ए प्रोडक्ट, सिन प्रोडक्ट। मतलब दोनों OH या तो बिलो द प्लेन आएंगे या तो दोनों OH कहाँ आएंगे, एबव द प्लेन आएंगे। ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मेरे को जानना ये था कि जब ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो कोई मेरे को बता उसका साइड प्रोडक्ट भी तो कुछ निकलेगा, तो साइड प्रोडक्ट क्या निकलता होगा। ये अभी पर्पल कलर था, हाँ अभी पर्पल कलर था, बट अब क्या निकलता है किस फॉर्म में, +7 था, है ना। ये +7 से रिड्यूस हो जाता है, तो क्या बनाएगा, कुछ सोचा है। MnO2, कि भाई MnO2 बनेगा। ये सब जानना पड़ेगा। कोई बताओ, कलर गायब होता है कि नहीं होता है। जब एक कलर देख रहे हो तो कलर रिटेन करता है, नहीं कलर तो गायब हो जाता है। तो कलर गायब होता है, क्या बन के निकलता है, साइड प्रोडक्ट क्या बन के निकलता है। इस पे ये बताओ, जो 2 OH आया है कहाँ से आया है, मैग्नीज का है, ठीक है। तो मैग्नीज रिड्यूस हो जाता है, एंड आफ्टर रिडक्शन दिस इज गोइंग टू फॉर्म H2MnO3, एंड H2MnO3 का स्ट्रक्चर होता है Mn डबल बॉन्ड O OH OH। में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, +7 से कहाँ चला है, +4 में, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन, और ये जाके कलरलेस हो जाता है, दिस इज कलरलेस। तो आपका अनसैचुरेशन जहाँ भी होगा आपको अनसैचुरेशन पता चल जाएगा कि दिए गए सबस्ट्रेट में क्या अनसैचुरेशन प्रेजेंट था, एंड दैट अनसैचुरेशन विल कन्फर्म बाय दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब जहाँ भी आपको दिखाई देगा आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म कैसे होता है, कोई बताए मैकेनिज्म कैसे होता है। बताता हूँ, देखो आप नहीं बता पाओगे, हमें बताना पड़ेगा। देखो मैकेनिज्म में है क्या, पहले तो जो KMnO4 है ये मैग्नेट एस्टर बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नेट एस्टर। कैसे बनाता है मैग्नेट एस्टर, जरा इधर देखिएगा। ये KMnO4 है, इसमें जो मैग्नीज आप बनाए इसमें जो 2 डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं मैग्नीज के, दिस Mn डबल बॉन्ड O एंड दिस Mn डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड O होगा और ये O- होगा, ठीक है। अब इस पे होगा रिएक्शन, ये कंसर्टेड रिएक्शन होता है। कंसर्टेड रिएक्शन में क्या होगा, ये इस पे अटैक करता है, ये इस पे अटैक करता है, एंड द सेम टाइम ये वाला क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट एस्टर का फॉर्मेशन होता है। मैग्नेट एस्टर क्या है जरा देखिएगा, आप कार्बोनिल का एस्टर होते कार्बोनेट बोलते हो, है ना। तो अगर मैग्नीज का एस्टर बनेगा तो उसको क्या नाम देंगे, क्या नाम दोगे, मैग्नेट एस्टर नाम दोगे ना। ये बनता है, दिस इज मैग्नेट एस्टर। अब ये दोनों ध्यान रखिएगा, जो जुड़ाव है ये एक ही प्लेन से होगा, जो साइकिल फॉर्मेशन हो रहा है साइकिल या तो एबव द प्लेन आएगा
और या तो बिलो द प्लेन आएगा, क्योंकि साइकिल एक ही साइड बनता है। आपने पीछे जितने रिएक्शन देखे सब में, चाहे ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो, चाहे हाइड्रोबोरेशन हो, चाहे इपॉक्सीडेशन हो, सब में साइकिल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा था? याद आ रहा है? नहीं, सेम फेस से हो रहा था। अब जो आपने पानी लिया है, उस पानी में से जो अल्कलाइन मीडियम है OH माइनस का रोल आएगा। जैसे ये बन गया, नाउ दिस OH माइनस, एक OH माइनस क्या करता है, यहाँ पे OH माइनस जाके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जब इस पे अटैक करता है तो अटैक के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। एंड नाउ दिस नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करेगा ये देखो, एंड दिस मूवमेंट विल गिव प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगा वो टूटेगा। Mn, देखो मैग्नीज के 2 ऑक्सीजन तो निकल जा रहे हैं ना भाई, O माइनस, और ये भी क्या होगा, 2 ठो O माइनस, तो O माइनस O माइनस बन गया। अब O माइनस क्या करेगा, एक O माइनस रिटर्न आएगा तो एक बॉन्ड को तोड़ देगा। यहाँ O माइनस बनेगा, सॉल्वेंट में जाके H प्लस ले लेगा। ठीक है, तो फिर से C डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक ठो पानी इस पर अटैक करेगा, देखो ना। अब यहाँ से H प्लस क्या करेगा, ये H प्लस जाके लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, दिस इज OH। फिर से इधर क्या बन गया, हाँ दिस इज गोइंग टू फॉर्म Mn, O माइनस एक है ही, एक डबल बॉन्ड O और एक OH। ठीक है, ये OH बनेगा, तो इस पर फिर से एक पानी अटैक करता है इस वाले पे, जैसे पहला स्टेप हुआ है। और पानी अटैक करने के बाद फिर O माइनस बनाएगा C डबल बॉन्ड O को, और O माइनस बनने के बाद फिर OH, ये वापस अटैक करेगा और ये बॉन्ड फिर से क्या होगा, टूट जाएगा। तो जब फिर से टूटेगा तो अपने को क्या मिलने वाला है, H प्लस लेके मीडियम से डाईहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। आपको 2 ठो OH प्रोडक्ट में ऐड मिल गया, प्लस क्या बाहर निकल गया, H2MnO3। H2MnO3 क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि इसमें 3 ही ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन तो पहले ही निकल चुका है आपका। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, टोटल प्रोडक्ट बनेगा आपका ये डाईहाइड्रोक्सिलेशन। तो मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है, साइड प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, बट ध्यान रखिएगा, पूछ लेके कलरलेस हो जाता है तो क्या बनता है, तो आपको याद होना चाहिए क्या बनता है, H2MnO3। दिस इज द डाईहाइड्रोक्सिलेशन प्रोडक्ट। सिन एडिशन हुआ ना, हमें यहाँ क्या मिला है, सिन प्रोडक्ट मिला है, तो जब भी आप ऐड करिएगा आपको क्या मिलेगा, अकॉर्डिंगली सिन प्रोडक्ट मिलता है। अब आपको और भी तरीके बताते हैं कैसे सिन प्रोडक्ट मिल सकता है। ये रिएक्शन समझ में आया? ठीक है, अगर यही सेम रिएक्शन आपको सेम प्रोडक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे क्या रिएजेंट यूज़ कर लोगे, एक और रिएजेंट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड फॉलोड बाय सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, वहाँ से भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, पहले इसको लगा लीजिए। बन गया, ठीक है। अब यही रिएक्शन अगर कंप्लीट करना हो तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के थ्रू भी किया जा सकता है, बस वहाँ पे चेंज क्या करना है, दोनों सेम प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, तो फिर पूछा जाएगा किसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है कि KMnO4 का, क्यों? ऑस्मियम रेयरली मिलते हैं ना, और बहुत महंगा होता है, हाईली कॉस्टली है, और ऑस्मियम पॉइजनस होता है, इसलिए हम उसको यूज़ को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं।
पोटेशियम परमैंगनेट ईजिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है, सस्ता है, इसलिए हम उसको ज़्यादा यूज करते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ भी सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, दोनों में मेन डिफरेंस ये है। अब होता ना बाल का खाल खींचना, तो बाल का खाल खींचने जब आओगे थोड़ा एमएससी में आना, तब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का इम्पोर्टेंस बताएंगे कि क्या क्या इसके अदर इम्पोर्टेंस है। यह बड़ा इम्पोर्टेंस है इसका, क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी हमको जो एग्ज़ाम निकालना है वो सब उसके लिए सफिशिएंट है इतना, बट जब आगे आओगे तो रिएजेंट केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है। उससे रिएजेंट केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि इसका एक अलग ही यूज है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी के काम में आता है। यहाँ सेलेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करा जाता है। अब इसका मैकेनिज्म जैसा KMnO4 का है ना, सेम टू सेम इसका मैकेनिज्म होगा। करने की ज़रूरत है कि छोड़ दें? नहीं कर, अरे यार मतलब तुम लोग खुद नहीं कर पाओगे कुछ भी, सब हम ही करके दें? बहुत कंजूसियत है। सही में करके दें? नया चीज़ सीखने को मिल जाएगा। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना दे रहे, नया चीज़ सीख जाओ, ठीक है। देखो ये बन गया ना, ये नया चीज़ यही है बेटा। बस एल्किन को जैसे जोड़े थे ना, जाके ऐसे जोड़ देना, जैसे इसको जोड़े थे वैसे जोड़ देना। बाकी OH माइनस का अटैक करा ना, एक बॉन्ड तोड़ देना, फिर एक OH माइनस का अटैक करा ना, एक बॉन्ड और तोड़ देना। इसमें से तुमको थोड़ा ना पूछेगा चलो मैकेनिज्म करके बताओ, क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कल आपको बताया था रिएक्टिविटी का ट्रेंड ना, तो अगर रिएक्टिविटी का ट्रेंड लेंगे तो रिएक्टिविटी के ट्रेंड में भैया ये बताओ कौन सा एल्किन मोस्ट रिएक्टिव होगा? ज़रा प्रोडक्ट बताते रहिएगा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? एक यहाँ से चालू करें, एक में बीच में इसका यूज़ करते हैं ना। क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को तो ऑर्गेनिक का कोई पूछता तो है नहीं दोबारा। तुम लोग को लगता है जो तुमने कर दिया वही सही था, तो ठीक है, अच्छी बात है, वही सही था। ये क्वेश्चन हम लोग 20 बार कर चुके हैं, 21वीं बार भी ट्राई करेंगे। क्या बनेगा ये बताते चलना है। जेड बताना है क्या बनेगा। बताइएगा ना। सॉरी।
डाइल्यूट और कोल्ड दिया गया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड H+ McPba जेड, और जेड में डाल दो वाटर, फाइनल प्रोडक्ट। कौन कौन कर लेगा? और जो कर लेगा उसका प्रोडक्ट बताए, और नहीं कर पाओगे तो बताओ, हम बताएं। है देखो क्वेश्चंस बहुत धुआंधार, अच्छे क्वेश्चन हैं, हमें लगता है हो जाने चाहिए। बताइए। एक एक करके मैं बताऊं कि तुम लोग को दे दो, अपना करके बताओगे बाद में? बाद में कोई बताता नहीं है, मगर तब भी चलो, ट्रस्ट यू। पक्का? नहीं नहीं, तुम डालोगे तब हम बताएंगे आंसर, पहले तुम बताओगे। हम तो हम डाल देंगे, तुम लोग तो नकल कर लोगे ना, कहोगे हमारा भी यही था। तुम लोग चोर कम थोड़े ना हो। पिछला जो HBR का रिएक्शन दिया था, आज तक कोई करा है? HBR लोग सब दिए थे। ओहो, वेरी सैड ना। तो आज मैं देख कर रिप्लाई करूँगा, ठीक है बेटा? अच्छा, तुम तो भेजे हो नहीं तो बात ही नहीं करो। जो भेजा उसको आज मैं देखना रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नोट कर लिया, आगे चलो। अब क्वेश्चन दे रहा हूँ ढंग ढंग का, ठीक है? बढ़िया से करना, गलती करोगे तो क्या करेंगे जानते हो ना? कार वार याद है? कार आम टाम सब याद हैं? वेरी गुड। क्या याद है कार में, ज़रा बताओ तो, कौन सा कार याद है? तो चलो इसका बताइए, क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? जो रिएक्टेंट है उसका नाम पहले बताओ क्या है? मैलाइक एसिड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? रसमिक मीजो एरिथ्रोथ्रियो। एकदम सही जवाब। बाकी लोग काहे नहीं बोल रहे हो? बाकी लोग को नहीं पता चल रहा है? भाई ये सिस है। सिस का कौन सा एडिशन है? सिन। तो प्लस पे प्लस करोगे तो क्या मिलता है? प्लस, याद आया? तो वही मीजो कहलाता है ना, प्लस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, तो OH दोनों कहाँ रहेंगे? सेम साइड। तो बताओ ऑप्टिकल एक्टिव कि ऑप्टिकल इनएक्टिव? इसका क्या नाम है? जो बना उसका नाम क्या है? मीजो क्या? इमली खाते हो? हाँ, ये टार्टारिक एसिड का है ना, मीजो टार्टारिक एसिड यही ना है? ठीक है। तो खाते हो क्या, देख के बता सकते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो टार्टारिक एसिड मीजो है कि डी है कि एल है? क्या याद रहता है?
कौन सा खा रहे हो याद हो जाता है कि टार्टरिक एसिड मीजो खा रहे हैं कि डी खा रहे हैं कि एल खा रहे हैं, ये नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसका मिक्सचर बनेगा, डी और एल का मिक्सचर बनता है। ठीक है, 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे। ये रेसमिक नहीं होगा, सॉरी वो क्या नहीं, ये रेसमिक है, ये मीजो नहीं होगा। तो इसकी ये केमिस्ट्री तो आपको पहले बता चुके हैं ना एक बार। अब जानना ये है, एक ठो और प्रोडक्ट दे रिएक्टेंट दे रहे हैं, एक्जो प्रेफर करेगा कि इंडो प्रेफर करेगा। देख भाई, ये है सबस्ट्रेट, यहाँ पे क्या मानो 4 डालेंगे तो दोनों OH एबव द प्लेन आएगा कि बिलो द प्लेन जाएगा। जल्दी जल्दी एकदम बताते चलो, फट 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 फट। हैं, एक जो ऊपर होता है, इंडो नीचे होता है, एबव द प्लेन बनेगा। ठीक है, दोनों OH एबव द प्लेन आते हैं। नीचे से क्या होता है, कैविटी है पूरे रिंग की, तो रिंग की कैविटी जब होगी, डबल बॉन्ड यहाँ है ना, तो KMnO4 को इधर से आना पड़ेगा। जब इधर से आएगा तो ये और ये पूरा रिपेल करते हैं, इधर से आने के लिए इधर से आना पड़ेगा, तो रास्ते में कोई नहीं, पूरा खलिया रास्ता। इधर देखो पूरा एरिया खाली है ना, तो इधर KMnO4 स्टेरिक रिपल्सन नहीं फेस करेगा। बट जब इधर से आएगा तो ये और ये तीनों मिला क्या करेंगे, इसके लिए स्टेरिक रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे। तो KMnO4 जाने से कतराने लगेगा, नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तो ऊपर से आता है, इसलिए प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा। क्लियर है ये बात। दिस इज द एक्सो प्रोडक्ट। ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। एक्सो अटैक क्यों हुआ, इंडो अटैक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ इंडो अटैक, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। अभी ना जब SN1 SN2 पढ़ाएंगे तो एकदम देखना, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा पूरा। एक्सो इंडो क्या होता है, कहाँ से प्रॉब्लम आती है, सब बताएंगे। क्या ये हो गया, हो जाएगा तो बताइएगा। ठीक है, आगे चलें। अब देखो एक स्टेटमेंट ये, अगर मान लो कि पॉलीइन है ना, एक से अधिक एल्कीन है, तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन कहाँ पे होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे कि लेस इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे, बताइए। ये नोट में लिख लीजिएगा। क्या नोट में लिखिएगा, इन केस ऑफ, भाई ओबीसी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिल कहाँ पे ऐड करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोनिसिटी हाई होगी ना। इन केस ऑफ पॉलीइन्स मोर इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। अब जो कल क्लास में आएगा उसको सब पता है ना कहाँ पे जुड़ेगा, बना रहा वीडियो भी भेज देंगे। मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइट विल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अरे नहीं नहीं नहीं, अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, जैसे मान लो आपको एक तो सबस्ट्रेट ये देती है, अपना एक सबस्ट्रेट ये है, तो अब बताइए इनमें से 2 एल्कीन है ना, कौन सा एल्कीन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा,
ठीक है, देखो ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके बगल में क्या जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है। तो आपको डायहाइड्रोक्स प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा था, मतलब ये डबल बॉन्ड को कोई भाव नहीं दिया जाएगा। भाव किसे दिया जाएगा, इसे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कर लोगे ना अच्छे से। सवाल देख के कभी डरना मत, कितना बड़ा है यार, हमसे नहीं होगा या हमसे नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा है, छोड़ो बाद में करेंगे। पहले एक बार सवाल देख लेना क्या है। इस पूरे सवाल में देखो बस आपको क्या देखने की ज़रूरत है ना। पीला कलर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को। ये वाला कलर विजिबल है, ठीक है। तो अपने पास ये आपका सबस्ट्रेट है और इसमें डाला गया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप लोग बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहाँ एक चीज़ और कर दे रहे हैं, मिथिल एबव द प्लेन है, ठीक है, दिस इज एम। तो कहाँ पे डायहाइड्रोक्सिलेशन होगा और कैसे होगा। एबव द प्लेन आएगा कि बिलो द प्लेन आएगा। बिलो द प्लेन, क्योंकि यहाँ पे मेथिल कहाँ है, एबव है ना। तो इनकमिंग दोनों हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होगा, यहाँ पे। मोर इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए ना, तो यहाँ से आएगा, ठीक है, इस मेथिल की वजह से, क्योंकि मेथिल कहाँ था, एबव द प्लेन था। समझ में आया। इधर का पीछे वाला पूरा पार्ट नहीं लिखा हूँ मैं वहाँ पे, इसको आप लोग अपने में लिख लीजिएगा। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कार्बोनिल से कंजुगेशन में था, और कंजुगेटेड वालों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होती है ना, होती है कि नहीं होती है। तो ये बात भी क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलें। बना लो इसको, पैरेलल बनाते चलिए। ये सब क्या बन रहा है, विसिनल डाइहाइड्रोक्साइड बन रहा है ना। और विसिनल डाइहाइड्रोक्साइड मतलब 1,2 डाइहाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहाइड्रोक्साइड, ठीक है। बन जाएगा तो बोलिएगा। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या मैनोफोरल रिएक्शन कर ले जाइएगा ना आप लोग। अब आगे चलूँ मैं। अब याद करो कौन सा रिएक्शन करना है हम लोगों को, प्रेवॉस्ट एंड वुडवर्ड, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोई वुडवर्ड के बारे में कोई कुछ जानता हो तो बताए। रिएजेंट क्या, वाटर है, किसके साथ में रहता है, जी कुछ सही।
ल मतलब मैग्नीशियम एसीटेट कब बताया गया आपको? सिल्वर का एसीटेट होता है ना, कि भाई तुम लोग को याद है? आवाज आ रही है ना? एक मिनट ना, वो जो वीडियो तुम लोग को रिकॉर्ड करते हो उसको कन्वर्जन करना पड़ता है, तो थोड़ा उसको कन्वर्जन में लगा दिए थे, कन्वर्ट करके फिर भेज दे रहे हैं आप लोगों को। इसको नोट कर ले, नेक्स्ट पेज पे चलें। अब आइडिया लो, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ये देखो क्वेश्चन में पूछा जाता है, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्या है, इससे क्या मिलता है प्रोडक्ट, इन सब पे डिस्कशन करना है अपने को। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? यह रिएक्शन में एकदम साथ पढ़ा रहा हूँ ना आज, 6 तक पीछे है मतलब। पाँच हो गया, 5 कन्वर्ट हो गया, छठवा कन्वर्जन में लगा है, छठवा सातवा एक साथ ही देंगे ना, सातवां चल रहा है, छठवा और पाँचवा एक साथ देंगे तुम लोगों को। तो देखो अब वुडवर्ड जो डाइहाइड्रोक्सिलेशन है, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता है, बस ध्यान रखिएगा, सिन एडिशन, दोनों OH कहाँ से आएंगे, ऑन द सेम फेज से। इसमें NGP का रोल होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। किसने ये नाम सुना है? ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिल। पहले दोनों का कंपेरिजन कर दूं मैं, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन जब कराया गया तो इसमें बस ध्यान क्या रखना है हमको, जो सिल्वर एसीटेट और वाटर, सिल्वर एसीटेट आयोडीन के साथ क्या लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। तो जहाँ पे भी पानी लोगे, पानी हमेशा क्या करता है, सिन एडिशन दे देता है। और जब वुडवर्ड की जगह हम प्रीवॉस्ट कराते हैं तो प्रीवॉस्ट में वाटर नहीं लिया जाता, जब वाटर नहीं लोगे तो क्या हो जाता है, वो एंटी एडिशन। तो दोनों का रिएक्शन देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर दोनों का प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेगा वो बताएंगे। पहले देखो ये वुडवर्ड है, वुडवर्ड में आप क्या करो, कोई भी एल्कीन ले लो, मान लो CC लेके चलते हैं हम लोग, इसमें कई मैकेनिज्म है, सब करेंगे। चलो भाई, तो वुडवर्ड में R1 R2, ये 6 हो गया। इस पे जो रिएजेंट लिया जाता है, दैट रिएजेंट इज PHCOO माइनस, सिल्वर का सॉल्ट होता है Ag प्लस सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड फॉलोड बाय आयोडीन इन एसिटिक एसिड। ठीक है, किस में होता है, इन एसिटिक एसिड। ACOH जहाँ लिखा हो उसका मतलब क्या हो गया, एसिटिक एसिड विथ वाटर। तो जहाँ भी ये लिया जाएगा आप समझ लीजिएगा, प्रीवोस्ट में यहाँ पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, और सॉरी वुडवर्ड में सिन एडिशन मिलेगा, और हमें जो प्रोडक्ट फाउंड होता है वो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बोथ OH कमिंग फ्रॉम सेम फेस। ये R1 R2 हो गए, और OH दोनों कहाँ से आ रहे हैं, सेम फेस से। तो एडिशन का नाम क्या हो गया, सिन एडिशन। और हाइड्रोजन बेचारे दोनों कहाँ चले जाएंगे, यहीं पे बिलो द प्लेन। तो ये सिन एडिशन हुआ, प्रोडक्ट क्या है, सिन प्रोडक्ट। ठीक है, ये है वुडवर्ड। अब इसी के रेस्पेक्ट में प्रीवोस्ट देखो क्या है, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। फिर मैकेनिज्म में डिफरेंशिएशन करेंगे ना।
प्रीपोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ पे ये वाला पार्ट मिसिंग होता है, ये पार्ट क्या होगा, मिसिंग होगा। सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल होगा PH COO माइनस सिल्वर इन आयोडीन, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। और ये जो होता है 2 इक्विवेलेंट होता है, 2 इक्विवेलेंट। और इससे जब रिएक्शन कराइएगा आप, तो इसके रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, पहले एक एस्टर बनता है ऐसा, डैश डैश O COPH R1R2, और एक में क्या होता है, एबव द प्लेन आता है। ये भी मैकेनिज्म कराऊंगा तो क्लियर होगा कैसे बना PH। जब ये बन जाता है तो फिर लास्ट में जाकर हम क्या करते हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये रिएक्शन होने के बाद तब आपको क्या मिलेगा, एक OH बिलो द प्लेन से आ रहा है, एक OH एबव द प्लेन से आ रहा है ना, R1 इधर से आ रहा है और R2 इधर से आ रहा है। यहाँ का हाइड्रोजन एबव द प्लेन दिखाई देगा और यहाँ का हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दिखाई देगा। तो दिस इज द एंटी प्रोडक्ट। क्या है ये प्रोडक्ट, एंटी। ये है प्रीबोस्ट। अब ये दोनों का मैकेनिज्म करेंगे, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बोलो भाई, आ गया, ठीक है। तो चले मैकेनिज्म करें पहले वुडवर्ड का। हेड लो, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। देखो इस वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या क्या है, रिएजेंट क्या है, सबसे पहले देखो। तो जो वुडवर्ड रिएजेंट होता है वो आपका होता है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन विथ सिल्वर एसीटेट ले सकते हो या तो सिल्वर बेंजोएट। तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ आयोडीन विथ सिल्वर एसीटेट या तो ले लो, और सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट, ठीक है, ये लिया जाता है इन मॉइस्ट एसिटिक एसिड। अब जहाँ भी मॉइस्ट है पानी आ गया उसमें, इन मॉइस्ट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अब अगर आप मॉइस्ट एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लीजिएगा तो एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में पानी आ गया, उस पानी की वजह से पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस। एक्वस देखना क्या रोल बनाएगा, पहला। दूसरा, इससे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, इट गिव सिस 1,2 डायोल। तीसरा पॉइंट क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है, ओलिफिन पहले आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है,
आयोडीन के साथ रिएक्शन करके साइक्लिक रिंग बनाता है, जिसको अटैक करके एसीटेट ओपन कर देता है। तो मान लो मैकेनिज्म का पार्ट है, चलिए मैकेनिज्म करते हैं, खुद पता चल जाएगा कैसे कैसे इसमें होता है। तो चलिए मैकेनिज्म करें रिएक्शन का। रिएक्शन बताई दिए, चलिए मैकेनिज्म करते हैं। देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा। जब भी आप सिस्टम लोगो, कोई भी सिस्टम, सबसे पहले आपको रिएजेंट बनाने हैं। तो रिएजेंट यहाँ पे देखिए ऐसे बनते हैं, पीएच, CO, O- और Ag+ है ना। इसका रिएक्शन कराते हैं आयोडीन मॉलिक्यूल से। तो आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, AgI निकल जाएगा, सिल्वर आयोडाइड निकल गया, प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाएगा। और अपने को क्या मिलेगा भैया, एक न्यूक्लियोफाइल और एक इलेक्ट्रोफाइल मिला ना। दिस इज एसीटेट आयन न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडाइड प्लस क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब जब भी रिएक्शन कराओगे बनेगा कि नहीं बनेगा। रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही तो है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा ना। दिस कॉम्प्लेक्स इज द सोर्स ऑफ किसका, आयोडीन का, है ना। आयोडीन का सोर्स है कि नहीं है, बोलो बोलो, है ना आयोडीन का सोर्स। तो जब आयोडीन का सोर्स होगा तो अब क्या करना है अपने को, एल्कीन पे ले जाके आयोडीन पहले दे देना है। तो R1 R2 स्पेसिफाई कर लो, ये एल्कीन है। इस पे I+ जाएगा तो I+ कौन सा रिंग बनाता है, साइक्लिक रिंग बनाता है ना भाई। मैकेनिज्म बताया था ना कि साइक्लाइजेशन से जाता है। तो जब साइक्लिक रिंग से जाएगा तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, या तो आयोडीन बिलो द प्लेन आएगा या तो एबव द प्लेन आएगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो चलो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे बिलो द प्लेन आता है। तो अगर वो बिलो द प्लेन आएगा आपका, है ना, बिलो द प्लेन आएगा तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों एबव द प्लेन हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, तो हाइड्रोजन को ऊपर नीचे होने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये बन गया साइक्लिक आयोडोनियम रिंग, इसको बोलते हैं साइक्लिक आयोडोनियम कैटायन। ठीक है। अब जो साइक्लिक आयोडोनियम कैटायन बन गया है, अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन बचा हुआ है, O- COPH है। यही तो इस रिंग को ओपन करने जाएगा। तो अगर रिंग बिलो द प्लेन बना है तो अटैक कहाँ से करेगा, एबव द प्लेन से अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना। तो जब एबव द प्लेन से अटैक करेगा तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे O ऐसे जुड़ जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको सीधा बनाना पड़ेगा। वो ऐसे जुड़ेगा, दिस इज कार्बोनिल, और ये क्या हो गया, PH। ठीक है। और यहाँ पे कौन नीचे जुड़ेगा, यहाँ पे कौन नीचे कौन होगा, आयोडीन होगा। इधर R1 है और इधर कौन है भाई, R2 है। अब NGP का नाम सुने, और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यहीं पे हो जाएगा। ये इधर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये O- बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा O-। और आपको पता है यहाँ पे आयोडीन जब बिलो द प्लेन होगा तो इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहाँ होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होगा, एबव। तो ये क्या करेगा, इसी में जाकर अटैक कर देगा। तो आयोडीन निकल कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इसको बोलते हैं, यहीं पे हो गया NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। बगल के ग्रुप सब्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट कर गया, ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं। तो देखो पार्टिसिपेशन समझ में आया। अब जो पार्टिसिपेशन होगा किस प्लेन से होगा, एबव द प्लेन से होगा कि बिलो द प्लेन से होगा, कहिए। एबव द प्लेन से होगा। दिख रहा है ना कि आयोडीन नीचे, तो ऊपर से ही अटैक करेगा। तो जब ऊपर से अटैक करेगा ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये R1 और ये R2 बनेगा ना, R1 R2। उसके बाद ज़रा देखो, R1 R2 बनने के बाद एक मिनट ज़रा होल्ड करिएगा आप लोग। हाँ क्या हुआ, हाँ क्या है मेन्यू में, क्या है, दिन में रात में एक ही मेन्यू है सेम।
इस समय क्या है जो है वही भेजो। दोनों टाइम सेम थोड़े ना होगा यार मीनू, कुछ तो अलग होगा। देख लो। हम्म। ठीक है भेज दो, वही भेज दो और क्या। हाँ भेज दो। क्या चीज़? देख लो, जो एक सब्जी मगर ज़रूर देना साथ में। ठीक है दे दो, को चलेगा। हाँ ठीक है। तो इसमें यदि देखो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा तो आपका ये स्ट्रक्चर क्या होगा, जनरेट होगा। अब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है रेजोनेंस करके यहाँ से यहाँ तक डिलोकलाइज करता रहेगा। तो आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट बना। अब पानी का यहीं पे रोल होता है। पानी का क्या रोल होता है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल अपने पास है, ठीक है, वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे। जब एक कार्बन पर अटैक करेगा तो ये एक ठो बॉन्ड क्या होगा, टूट के ऊपर से अलग हो जाएगा। तो क्योंकि वो ऊपर से ही टूट रहा है तो OH किधर से आ रहा है भैया, ये OH कहाँ से आएगा, एबव द प्लेन रह गया ना। बोलो। रह जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये स्टेप। ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है ना। ऑक्सीजन पर अगर लोन पेयर होगा तो न्यूक्लियो का ये नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, ये वाला। ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सब लोग बोलो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताता हूँ। R1 नीचे है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये आयोडीन का साइक्लिक रिंग बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर आ रहा था समझ में। ये ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेन के ऊपर होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ तक ठीक है, आयोडीन जुड़ेगा तो बोलो। नहीं बोलोगे तो हम पीछे वाला पेज पे वापस चले जाएंगे। अब ये जहाँ भी ध्यान रखना, जो लिविंग ग्रुप होते हैं अगर वो नीचे जुड़े हुए होंगे तो उनका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखो, जिसमें बॉन्ड बनता है उसको बॉन्डिंग बोलते हैं, है ना। और जो खाली रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग। तो अगर मान लो एक कार्बन आयोडीन बॉन्ड बना हुआ है तो कार्बन आयोडीन का ये वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो एंटी बॉन्डिंग उसका जस्ट पीछे खाली रहता है, वैकेंट होता है। बात समझ में आया। हर एक बॉन्ड का बॉन्डिंग होता है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा ना। तो अब ज़रा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला सिस्टम, यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है तो आयोडीन प्लेन के नीचे है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ होगा, प्लेन के एबव होगा कि नहीं होगा। अब इस पर हम 3D दिखा नहीं सकते ना, तो दिखाते। तो एबव होगा तो ये कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक करेगा कि नीचे से अटैक करेगा। तो ऊपर से अटैक करेगा तो क्या दिखाई देगा आपको,
कि नाउ दिस ऑक्सीजन जो आ रहा है इसको हम अरेंज करके लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके, ये तो ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा तय है ना, दिस ऑक्सीजन, और इसको हम थोड़ा सा बस ऐसे करके लिख दें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। जुड़ेगा OCOPH पूरा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ध्यान से देखते रहो सब लोग। ये जुड़ा। अब जो आयोडीन ये वाला अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आयोडीन सिर्फ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये है ना। ये आपका क्या है R1 और ये क्या है आपका R2। अब क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर से आ गया तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, अब नीचे। यहाँ का हाइड्रोजन अभी भी कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि आयोडीन नीचे है ना। तो अब देखो जरा, ये वाला जो ऑक्सीजन इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, है। और आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होगा, ऊपर प्रेजेंट होगा कि नीचे प्रेजेंट होगा, ऊपर। तो इसके कांटेक्ट में आ गया कि नहीं आ गया, ऑक्सीजन के आ जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसमें दे देगा, और आयोडीन तुरंत निकल कहाँ चला जाएगा, बाहर जाएगा ना। यही जो हुआ इसी को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलते हैं, NGP इसी को कहा जाता है। पड़ोसी ने इफेक्ट करके क्या कर दिया, एक लिविंग ग्रुप को बाहर भेज दिया। तो क्या स्ट्रक्चर बना, जरा ध्यान से देखो तो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, अभी क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। ये स्ट्रक्चर बनेगा पूरा, देख लो ध्यान से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा रेजोनेंस हो सकता है क्या, इस ऑक्सीजन से दूसरे जो पॉजिटिव ऑक्सीजन है वहाँ तक, क्या रेजोनेंस का क्राइटेरिया है वहाँ पे अवेलेबल। कहिए भाई, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस होगा तो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बस यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। वो रेजोनेंस एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे करके बन जाएगा क्या, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा ना। ये अपना लोन पेयर जब इधर देगा तो इस पर न्यूट्रल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर ये इधर देगा, ये इधर से इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर ये इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो पूरा घूमेगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, यही बनेगा, इस टाइप का बनेगा ना। तो इसको मैं अभी यहाँ पे बस दिखाने के लिए बताया था। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में पॉजिटिव चार्ज कार्बन के नीचे था, तो अब इसी में क्या कराना है, पानी का अटैक, वाटर बचा है ना अपने पास। अब H2O का देखो यही रोल है, H2O क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे जाके अटैक कर देगा। जब अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो एक OH फ्री हो गया क्या, इधर OH डायरेक्ट ऊपर से जुड़ गया सीधा, ये R2 नीचे है और ये डैश डैश डैश, और यहाँ पे भी क्या है, O जुड़ गया, और ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म OPH एंड दिस इज R1। H कहाँ होगा, नीचे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझ में आया, ये वाला। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हो कैसे OH जोड़ा था ना, तो जुड़ेगा OH ही, बट ये O पॉजिटिव चार्ज था कि नहीं था, था ना। तो ये H क्या होगा, टूट के इधर निकल जाएगा और इसको क्या कर देगा, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा ये, दिस बिकम PH C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। और ये किससे जाके जुड़ा होगा, ठीक है। अब एस्टर है, यहाँ पे एस्टर का क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, एसिडिक मीडियम डालोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे एल्कली हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सपोनिफिकेशन। एसिडिक करोगे तो OH प्रोटोनेट होकर टूट जाएगा,
तो जब इसको करोगे तो यहाँ पे फिर से टूटेगा और जो एस्टर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म OH, ये भी बन गया OH, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ये है फाइनल प्रोडक्ट। अब समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ये था वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। ये कर दो तो प्रीवोस्ट पे चले। अब जो बोल रहे थे इसमें उसको सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर कट एकदम। बनाओगे कि आगे चले? वुडवर्ड बताएं, सॉरी प्रीवोस्ट बताएं। एक दो ठो क्वेश्चन दे दें, नहीं तो क्वेश्चन में तुम्हें पहचानना पड़ेगा भाई कि वुडवर्ड है कि प्रीवोस्ट है ना। जैसे देखो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा प्रीवोस्ट पहले बता लेता, अब दोनों क्वेश्चन दें ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि हाँ ये तो प्रीवोस्ट वाला है कि नहीं। देखो इस सब में क्या है ना, प्रीवोस्ट वाले में बता रहा हूँ आखिरी स्टेप केवल बदलता है। मैं यहाँ तक पूरा सेम लिख दे रहा हूँ। NGP तक सेम था, यहाँ पानी नहीं लिए हो ना, प्रीवोस्ट में पानी नहीं लेते हैं, तो पानी ना लेने से क्या फ़ायदा हो गया था बस वो बताना है। जो वहाँ पे NGP के बाद हाइड्रोलिसिस हुआ था, यहाँ पे SN2 हो जाता है। ये स्टेज तक सब कॉमन है। आयोडीन जोड़ के साइक्लिक आयोडीनियम रिंग बनाए रखो। यहाँ तक कॉमन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा सब पानी न की जगह हम लोग क्या लिए थे, 1 मोल और एसिटिक एसिड लिए थे ना, एसीटेट आयन 2 मोल लिए हो ना। अब ये O माइनस यहाँ पे देखो क्या कर देता है, SN2 करा देता है। ये जाके इस कार्बन पर अटैक कर देता है। तो जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन पर अटैक किधर से होगा, पहले नहीं, सॉरी यहाँ नहीं, ये तो स्टेप ठीक है। वो पहला स्टेप तो यही होगा, अटैक करेगा, NGP होगा, NGP के बाद आपका स्ट्रक्चर ये बनेगा, ये ठीक है वही स्टेप है। अभी NGP होगा, ये बनेगा। यहाँ तक तो स्टेप कॉमन था। ये R1 R2 बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ है अब, प्लेन के नीचे। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है, प्लेन के नीचे है। अब यहीं पे चेंज होगा दूसरा मॉलिक्यूल जो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब इस पे ऐड करोगे तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ जब हम एसीटेट आयन यहाँ पे ऐड करते हैं तो सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट आयन जो है PHCOO minus. Now this is going to form SN1 type of reaction. SN1 बोले हैं कि SN2 बोले हैं, SN2। ये यहाँ अटैक करता है। अब जो O है उसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ प्रेजेंट होगा, एबव की बिलो, यहाँ पे बिलो दे, क्योंकि खुद O है तो इसका बिलो, तो ये कहाँ पे अटैक कर रहा है, पानी होता तो इस कार्बन पे अटैक करता, बट ये खुद स्टेरिक बल्कि है, तो बल्कि होने की वजह से ये यहाँ अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि इधर से भी हिंडर्ड है, इधर से भी, और ऊपर pH लगा हुआ है ना। तो ये कहाँ से अटैक कर जाता है, ये यहाँ अटैक करता है, और नीचे से अटैक करेगा तो भैया क्या स्ट्रक्चर बदल गया, पूरा स्ट्रक्चर बदल गया ना। जो अभी तक हो रहा था होल स्ट्रक्चर क्या हो गया, इंटायरली चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि दिस O इज नाउ कमिंग फ्रॉम बिलो द प्लेन।
और ये वाला कहाँ रह जाएगा OH, जो सॉरी हाइड्रो ये एसीटेट एंड वो कहाँ रह जाएगा, एबव द प्लेन रह जाएगा। देखो ये बॉन्ड तो टूटा नहीं, तो एबव था एबव रह गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड तो खत्म, बट इसकी जगह कौन लिया, ये भाई साहब ले लिए। ये कहाँ से आ रहा है, नीचे से, तो कहाँ से आए, देखो नीचे से, तो डैश लाइन पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये डैश लाइन पे गया तो हाइड्रोजन कहाँ रह जाएगा, एबव द प्लेन, और यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ रह गया, बिलो द प्लेन। अब बस इसका क्या करना है, दोनों एस्टर हैं तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा दो। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये भी OH बन जाएगा और ये भी OH बन जाएगा, है ना, दोनों OH OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा OH मिला, सेम प्लेन पे क्या अपोजिट प्लेन पे है, दिस इज बिलो, ये बिलो द प्लेन और ये कहाँ गया, एबव द प्लेन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रीवॉस्ट। बताइए आपको समझ में आया प्रीवॉस्ट और वुडवर्ड, ये एंटी प्रोडक्ट है। यहाँ तक स्टेप्स कॉमन लेके आना, ठीक, यहाँ तक दोनों में कॉमन है, दिस अप टू दिस स्टेप दिस इज कॉमन, बस यहाँ के बाद बदलता था, पहले वाले में कर दिया इसलिए दूसरे वाले में नहीं करे, चलेगा। समझ में आ गया वुडवर्ड और प्रीवॉस्ट, सरल है ना। बना लीजिए। हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर आइसोलेटेड और कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे तो किस पे पहले रिएक्शन होगा, आइसोलेटेड पे कि कंजुगेटेड पे, आइस जी हाँ, ठीक है, हो गया यहाँ तक, क्वेश्चन दें, गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। मैकेनिज्म तो पूरा PDF देखे कर ही लोगे, है कि नहीं। कौन कौन है जो क्लासिया छोड़कर सो रहा है, कुछ लोग होंगे ना अभी छोड़ के सो रहे होंगे, थोड़ी देर बाद जब आखिरी होने वाला होगा तक ज्वाइन कर लेंगे। हाँ हाँ मैं भी हूँ। चलो भाई, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है मेथिल, ये है डबल बॉन्ड O। आपको बताना है कि दिया गया रिएक्शन क्या है, पहचानना है। दिस इज PH COOAG in I2CCl4 followed by second step is CH3 ONA in benzene, then third step is hydrolysis। ये कौन सा रिएक्शन है पहले ये बताइए, प्रीवॉस्ट है कि वुडवर्ड है, वुडवर्ड है सर। ये बताओ रिएजेंट के साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए हैं, साफ साफ दिख रहा है कि CCl4 लिए हैं तो वुडवर्ड हो ही नहीं सकता है। कहाँ से दिखा तुमको प्रीवॉस्ट, वुडवर्ड, वुडवर्ड कहाँ से दिखा, बाकी लोग थर्ड वेव पार करके आओगे क्या क्लास करने, पहले तो इसमें किस एल्किन पे होगा रिएक्शन ये भी तो बताना पड़ेगा, सेम रिएजेंट यहाँ यूज़ करना है।
कौन सा डबल बॉन्ड प्रोडक्ट बनेगा ज़रा बताना तो। पहले वाले में किस पे बनेगा? हाँ, इस पे, और इसमें दूसरे वाले में क्यों सब लोग यही लग रहा है? इस पे बनेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन इसको कर डालिएगा। तो डाइहाइड्रोक्सिलेशन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया वुडवर्ड का पूरा डाइहाइड्रोक्सिलेशन खत्म हो गया, इपॉक्सीडेशन खत्म हो गया। अब इसमें क्या बचा है? और इसमें दो रिएक्शन और बचे हैं छोटे छोटे। एक आपका रिडक्शन, एक क्लास का लगेगा पूरा रिडक्शन, और एक क्लास में आपका ख़त्म करेंगे ये। नेट चल रहा है कि तुम लोग को आवाज़ आ रही है? वीडियो दिख रहा है?